अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के P1 सॉल्व कर रहे हैं, नहीं एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं ना। ओ लेवल्स में P1 और आईजीसीएसई में P2 है ये। लेकिन एमसीक्यू वगैरह बहुत सेम होते हैं, बाकी सारी चीज़ें 100% सेम है, सही। सिर्फ जो है वो कोड का डिफरेंस है। बाकी फिर एक दो साल बाद आईजीसीएसई और ओ लेवल वो मर्जी हो जाएगा, ठीक है। अब वो बोले फोर गैसेस आर लिस्टेड। फोर गैसेस जो है वो लिस्टेड है, ठीक है। जिसमें से एक है CH4, एक है NH3, एक है CO2 और एक है N2। अब वो मुझे बोल रहा है कि भाई 1 DM³ ऑफ ईच गैस, वन ऑफ गैसेस 1 to 4 अलाउड टू डिफ्यूज, इनको हम डिफ्यूज होने दे रहे हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन मेनली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और वो मास पे, ठीक है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो उस पर तो जाहिर सी बात है वो मास सेम है। तो ये सोली वो डिपेंड करेगा, सॉरी, अगर आप कि कंपैरिजन करो तो क्या है, टेम्परेचर सेम है। तो ये सोली डिपेंड करेगा मास पे। CH4 का मास होता है 16, और NH3 का मास होता है 17, और CO2 का मास होता है 16 + 16 × 12, यानी 16 × 2 + 12 ना, यानी 44। और N2 का मास होता है हमारे पास 28 ना, 14 × 14। अच्छा देखो, अब यहाँ पे बोल रहा है कि स्लो से फास्टेस्ट पर मुझे वो बताओ कि सबसे वो स्लो कौन सा होगा, डिफ्यूज सबसे फास्टर कौन सा होगा। जिसका मास सबसे वो कम होगा वो सबसे फास्टर ये डिफ्यूज होगा, जिसका मास सबसे ज्यादा होगा वो सबसे आहिस्ते पर डिफ्यूज होगा, जो सबसे तेज ये होगा। अच्छा, वो स्लोस्ट बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो सबसे तेज होगा CH4, देन उसके बाद फास्टर होगा NH3, देन होगा N2, देन होगा CO2। तो सबसे स्लोस्ट कौन सा होगा, सबसे पहले होगा CO2, ठीक है। स्लोस्ट की बात करूं तो सबसे पहले सबसे स्लो CO2 होगा, फिर उससे कम स्लो N2 होगा, फिर NH3 होगा, फिर CH4 होगा। यहाँ पे उसने वो गैसेस का तो दिया हुआ है ना, 1 2 3 4 करके, ठीक है। तो ये है मेरे पास गैस 1, गैस 2, गैस 3 और गैस 4। तो सबसे स्लो होगी वो गैस 4 ना, तो सी आंसर है। स्लोस्ट में 3, यानी CO2 जो है ऑप्शन तो 3 पर है। अच्छा देखो, उसके बाद बोल रहा है वो, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। मतलब कौन सी स्टेटमेंट ये करेक्ट है। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस ना। बोल रहा है कि जो ये वॉल्यूम है गैस का, वो इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना। और अगर प्रेशर वो कांस्टेंट है तो सही है। अच्छा, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि द रेट, ये भी सही है, ठीक है। ये हमने वो पढ़ा है ना, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज हो, और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें और अगर उनकी प्रेशर जो है उसको को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, सही। फिर उसके बाद बोला द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इंक्रीजेस द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ये भी सही है। फिर उसके बाद बोले द प्रेशर ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम डिक्रीजेस द टेम्परेचर इंक्रीजेस। नहीं, प्रेशर और टेम्परेचर का वही रिलेशन है जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का है, यानी डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल है दोनों। तो ये ऑप्शन गलत है, यानी खाली 1 और 2 ऑप्शन ठीक है। तो ये है ए। ए में क्या है, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, टू कंटेनर, वन ऑफ मीथेन एंड वन ऑफ ब्यूटेन आर प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम नेकेड फ्लेम ना। हमने दो कंटेनर रखे हैं, एक में रखा है मीथेन यानी CH4, और एक में रखा है ब्यूटेन यानी C4H10। और बोले वो उनको हमने एक सेम डिस्टेंस पे रखा है नेकेड फ्लेम से, यानी कि एक ये आग से। बोथ गैसेस आर रिलीज्ड एट द सेम टाइम। The methane gas reaches the flame and catches the fire before the butane gas reaches the flame, which is statement explain this। तो देखो जाहिर सी बात है, CH4 जो है उसका मास कम है, C4H10 का मास तो ज्यादा है। तो CH4 जो है वो जल्दी उसकी तरफ ट्रेवल करेगा, डिफ्यूज जल्दी होगा। तो वो नेकेड फ्लेम की तरफ वो जल्दी आएगा, और C4H10 जो है वो देर से जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या दिए हुए हमें, ईच मीथेन मॉलिक्यूल हैज अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन देन ब्यूटेन। देखो इसका तो कुछ ताल्लुक ही नहीं है ना।
डिफ्यूजन हो रही है ना, डिफ्यूजन का ताल्लुक तो सीधा वो मास से और उससे होता है, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर से। मीथेन मॉलिक्यूल में बोले प्रोपोर्शन ज्यादा है पर कार्बन। तो हमें ये इससे कुछ तो वो लेना ही देना ही नहीं है। इस पे तो वो कार्बन ही कम है, एक कार्बन चार कार्बन, इसका मास कम होगा, ब्यूटेन का मास तो ज्यादा होगा, तो इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, ऑप्शन ही ठीक नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, मीथेन डज नॉट हैव आइसोमर, ब्यूटेन डज हैव। इसका कुछ भी ताल्लुक नहीं है आइसोमर का ना, डिफ्यूजन से। फिर बोला मीथेन हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन मीथेन, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन का ताल्लुक सिर्फ टेम्परेचर और मास से होता है। मीथेन हैज अ मॉलिक्यूल्स हैव अ स्मॉलर मास देन द मास ऑफ ब्यूटेन मॉलिक्यूल, यानी मीथेन के मॉलिक्यूल का मास ज्यादा है ब्यूटेन के मास से, सॉरी कम है, तो मीथेन जल्दी डिफ्यूज होगा, तो ये आपका आंसर डी सही है। अच्छा देखो फिर उसके बाद बोल रहे हो, which raw shows correct statement about the speed at which the gases diffuse। ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ गैस यानी स्पीड ऑफ डिफ्यूजन यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब वो बोल रहा है कि अफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास का क्या अफेक्ट होगा और टेम्परेचर का क्या अफेक्ट होगा ना। अगर मॉलिक्यूलर मास कम है तो डिफ्यूजर डिफ्यूज फास्टर होगा। तो मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन देख लेता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हायर मॉलिक्यूलर मास डिफ्यूजेस फास्टर, ये तो गलत है। सेकंड ऑप्शन क्या है, हायर मॉलिक्यूलर मास, ये भी वो गलत है, दोनों सेम है। सी में क्या है, लोअर मॉलिक्यूलर मास डिफ्यूजेस फास्टर, ये ऑप्शन भी सही हो, ये भी। अब मुझे सी और डी में करना है, डिसीजन लेना है, ठीक है। अब मैं सी को देखूंगा, सी में वो बोला है डिफ्यूजन इज फास्टर एट हायर टेम्परेचर, तो जाहिर सी बात है डिफ्यूजन जो है वो हायर टेम्परेचर और लोअर मास पे ज़्यादा होता है, तो ये दोनों कहाँ पे वो कर रहे हैं, वो सेम है, ये सी में दोनों जो उसके पॉइंट ठीक है। डी क्यों तो गलत है, डी में बोल रहा है कि डिफ्यूजन इज फास्टर एट लोअर टेम्परेचर, यहाँ पर इसने टेम्परेचर का वो गलत कर दिया, वो सही था वो मास का, तो इसलिए डी गलत है, ठीक है। सी में इसके दोनों जो है पॉइंट सही है कि लोअर मॉलिक्यूलर मास diffuses faster and diffusion is faster at higher temperature, सही। अच्छा देखो फिर उसके बाद वो बोल रहा है a gas cylinder, a gas cylinder is placed in each of the four corners of the square room। हमने क्या किया, एक गैस ये सिलेंडर रख दिया है हर एक एक कॉर्नर पे ना, वो रूम के, यानी चार कॉर्नर है, एक एक कॉर्नर पे एक सिलेंडर रख दिया। ईच सिलेंडर कंटेन्स अ डिफरेंट gas is stored under the same pressure. The gases are released at exactly the same time. Which gases will reach the center of the room first? जाहिर सी बात, जिसका मास वो कम होगा, सबसे कम होगा, वो उतनी ही जल्दी डिफ्यूज वो जल्दी पहुंच जाएगी, ठीक है। इनमें से सबसे कम मास होता है अमोनिया का, ये मास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे वो कम मास होता है अमोनिया का, तो अमोनिया सबसे जल्दी ट्रेवल कर लेगी, ठीक है। ये ये वही क्वेश्चन है जैसे पहले मैंने कराया था, इस वजह से मैं इसको भी बहुत जल्दी कर रहा हूँ। फिर है व्हाट डज अमोनिया, व्हाई डज अमोनिया गेट डिफ्यूजन फास्टर देन HCl। सेम वही बात है, ठीक है। अमोनिया NH3 है, मास 17 है। HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक ACl है, इसका मास है 36.5। तो क्योंकि इसका मास क्या है, वो है, कम है। अब यहाँ पे इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, अमोनिया हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट, कोई ताल्लुक नहीं होता पीपो बॉइलिंग पॉइंट का, तो ये तो गलत है। सेकंड पॉइंट के, अमोनिया इज अ बेस, हाइड्रोजन इज एन एसिड, एसिड बेस है, तो इन्होंने तो रिएक्शन कर लेना चाहिए, ठीक है। अभी तो ये डिफ्यूजन की बात कर रहा है, तो एट बी, तो सॉरी डी बी, ये बी भी गलत है। फिर तो बोला है द अमोनिया मॉलिक्यूल कंटेन्स मोर एटम इन हाइड्रोजन, एटम्स की तो बात ही नहीं है ना, अभी बात हो रही है मॉलिक्यूलर मास की। अगर देखो, अगर मेरे पास एटम को ज्यादा भी है अमोनिया में, लेकिन एटम में है कौन से, हाइड्रोजन है, इनका तो कुछ मास होता ही नहीं है। तो मेन कलेक्टिव मास की बात होती है, एटम की बात नहीं होती कि एटम किसमें पर ज्यादा है, बात होती है कलेक्टिव मास की, कंपाउंड का कलेक्टिव मास कितना है। सी भी गलत है। डी में बोले द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया इज स्मॉलर देन दैट ऑफ HCl, यस, ये मेरे पास सही है। फिर उसके बाद बोल रहा है व्हेन ड्रॉप्स ऑफ ब्रोमीन आर प्लेस्ड ऑन अ टेबल एट दी वन साइड ऑफ अ रूम, the smell of a bromine can eventually be detected at the other side of the room।
What is the not part of explanation of this? After evaporation, the bromine particles, देखो ये तो भाई जाहिर सी बात है, जो ब्रोमीन के पार्टिकल्स हैं, जब वो रिलीज होंगे एयर में ना, तो वो जाहिर सी बात है एयर के मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे। तो ये वाला पॉइंट ठीक है, ठीक है, उसने कहा है कौन सा पॉइंट गलत है, ठीक है वो बताओ। फिर आ जाओ सेकंड पे, सेकंड में बोल रहा है मूव इन इन अ रैंडम में। हमने डिफ्यूजन में क्या पढ़ा, डिफ्यूजन में जो गैस की वो मूवमेंट होती है वो रैंडम ही होती है, किसी एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं होती। ये भी पॉइंट ठीक है। फिर वो बोले स्प्रेड आउट द आफ्टर हाइब्रेशन द मॉलिक्यूल द ब्रोमीन पार्टिकल्स स्प्रेड आउट टू ऑक्यूपाई द टोटल वॉल्यूम द टोटल अवेलेबल स्पेस। ये भी ठीक है। तो गैस यही करती है ना, जितना भी देखो, हम इसलिए बोलते हैं गैस का कोई फिक्स ये वॉल्यूम नहीं होता ना। गैस क्या करती है, गैस स्प्रेड आउट होने की वो कोशिश करती है। जो भी ये वॉल्यूम होता है वो चाहती है कि हम उसको फटाफट ऑक्यूपाई करें, ठीक है। वाइब्रेट फ्रॉम साइड टू साइड नहीं, वाइब्रेशन होती नहीं है किन में, वो गैसेस में। गैसेस में तो भाई पूरी मूवमेंट होती है ना। तो मेरा आंसर है डी। डी वो गलत है। अगर ये वो सॉलिड होता तो ये वाइब्रेशन सही होता, ठीक है। क्योंकि ये ब्रोमीन है, ये एवोपरेट हो गया, गैस में चेंज हो गया है, तो ये अब मूव करेगा। अब वो बोल रहा है कि भाई which process provides the best evidence of a kinetic particle theory? Kinetic particle theory डिपेंड ही डिफ्यूजन पे करती है, ठीक है। तो आंखें को बंद करके आंसर क्या होगा, बी, डिफ्यूजन, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है फोर identical balloons are filled with a different gases at the same temperature and pressure. The gases gradually diffuse out of the balloons, यानी कि वो बलून से निकल रही है ना, इन्फ्लेट हो रहा है वो बलून। विच पेयर ऑफ अ बलून्स विल डिफ्लेट द एट द सेम रेट? कौन सा बलून डिफ्लेट होगा सेम रेट पे, ठीक है। देखो मुझे इसमें सबसे पहले वो मास निकालना है ना, जिनका मास सेम होगा। अमोनिया का मास होता है मेरे पास 17, CO2 का मास होता है 44, C2H4 का मास होता है मेरे पास 28, और N2 का भी मास कितना होता है मेरे पास 28। तो इन दोनों का मास सेम है मेरे पास ना, यानी R और S का मास सेम है। तो आंसर होगा सी, ठीक। उसने वो कहा था कि कौन से दो बलून्स एक साथ सेम रेट पर डिफ्यूज होंगे, सही। अच्छा देखो, अब नेक्स्ट पार्ट में मुझे बोल रहा है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन? हाइड्रोक्साइड आयन की प्रॉपर्टी क्या है इनमें से? इट combines with hydrogen to form water. It present in a water. It readily breaks into the hydrogen ions and oxide ion. It travels to cathode and anode, ठीक सही है। ये प्रॉपर्टी पूछी है उसने, ठीक है, तो ये है बी। ये ये प्रॉपर्टी उसने पूछी है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है हाइड्रोक्साइड आयन की। वैसे ये डिफिजन का क्वेश्चन तो नहीं था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दिया। अब वो बोले विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन द गैसेस प्रोपेन C3H8 एंड द कार्बन डाइऑक्साइड O2 डिफ्यूजेस एट द सेम रेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर मास। ठीक है, दो चीजें ही डिफ्यूजन में आती है ना, ठीक है। और इसका आंसर होगा डी, दे हैव सेम रिलेटिव मास, ठीक है। इसको मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम इससे पहले भी कर चुके हैं, तो हम इसको स्पीड से कर रहे हैं थोड़ा। अच्छा देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। वो बोल रहे हैं दैट डायग्राम शो सम ऑफ द चेंज ऑफ स्टेट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो सबसे पहले तो इसको मेंशन कर लो क्या है। जो वन है मेरा, वन में क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, सॉलिड से लिक्विड में आने को बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है। और फोर में क्या हो रहा है, फोर में लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, यानी फ्रीजिंग हो रही है। और थ्री में क्या हो रहा है, गैस से वो लिक्विड बन रहा है ना, तो कंडेंसेशन हो रही है। और लिक्विड से गैस, जो मेरे पास जा रहा है, लिक्विड से गैस में जाने को बोलते हैं वेपराइजेशन या एवापोरेशन या बॉइलिंग। और सॉलिड से वो गैस में आने को बोलते हैं सब्लिमेशन। अब देखो होता क्या है, मेल्टिंग में एनर्जी बाहर को निकलती है ना, ठीक है। अब वो बोला है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल्सो द चेंज इज नॉट शोन ऑन द डायग्राम, अ गैस कैन चेंज डायरेक्टली इनटू
सॉलिड। यस। जाहिर सी बात है, गैस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो सकती है, उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ये पॉइंट सही है। गैस वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो सकती है। जो अगर गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होगी उसको बोलेंगे ये सॉलिडिफिकेशन। ये उन्होंने नहीं दिया था, ठीक। उन्होंने बोल दिया ना कि भाई ये चीज़ हमने दी नहीं है, लेकिन जो है गैस जो है सॉलिड में चेंज वो होती है, ठीक है, यस। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है वो, द चेंजेस 1 to 3 इन्वॉल्व पार्टिकल्स मूविंग क्लोजर टुगेदर। देखो, 1 मेल्टिंग है, 3 कंडेंसेशन है, ठीक है। दोनों में क्या होता है, पार्टिकल्स। अच्छा, कंडेंसेशन में तो यस, वो गैस से लिक्विड बनना है तो पार्टिकल्स करीब आएंगे, यानी 3 में तो आएंगे करीब, लेकिन 1 में वो मेल्टिंग हो रही है। मेल्टिंग में तो वो दूर दूर को जाएंगे ना, ठीक है। तो इस वजह से मेरे पास ये ए सही था। बी गलत क्यों है? क्योंकि इसमें जो 3 है वो तो जाहिर सी बात है वो करीब करीब रहेंगे, ये कंडेंस हो रहा है। लेकिन 1 जिसमें मेल्टिंग हो रही है उसमें तो वो दूर दूर जाएंगे, ठीक है। मेरे बोले था चेंजेस 2 and 4 इन्वॉल्व अ पार्टिकल मूविंग फर्दर अपार्ट, यानी वो दूर दूर जाएंगे। देखो, 4 में यानी लिक्विड में जो ये वो सॉलिड बन रहा है उससे तो पार्टिकल्स करीब करीब आएंगे, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। जो 2 है ना, जिसमें लिक्विड से गैस में बन रहा है उसमें ज़ाहिर सी बात है पार्टिकल वो दूर दूर जाएंगे, ठीक है, तो 2 तो सही था, लेकिन इसका जो 4 इसने दिया है वो गलत है। फिर बोले था चेंजेस 3, 4 और 5 ऑल इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ एनर्जी। 3 क्या है मेरे पास? कंडेंसेशन है, यस। या पार्टिकल्स करीब करीब आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। 4 क्या है मेरे पास? फ्रीजिंग है, यस। 4 में भी ये हो रहा है, ठीक है, जब पार्टिकल्स करीब करीब आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। 5 में क्या हो रहा है? 5 सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन में एनर्जी गेन होगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सॉलिड से वो गैस बना रहे हो, पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, गेन नहीं होगी, तो ये 5 की वजह से गलत था, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, द डायग्राम शोज एन apparatus used to compare the rate of diffusion at which label position did a wide deposit of ammonium chloride form। ठीक है, देखो, ए बी सी डी में से किस ये पोजीशन पे फॉर्म हो रहा है, देखो मेरे पास यहाँ पे दो वो दिए हुए हैं ना। ये मेरे पास अमोनिया है और ये मेरे पास HCl है। अमोनिया और HCl रिएक्ट करेंगे और NH4Cl फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मेरे पास डिस्टेंस किसका बहुत ज्यादा है? अमोनिया का ज्यादा है, सॉरी, मास किसका, इसका 17 है अमोनिया का। और HCl का मास अभी हमने निकाला है, कितना आया था? 36.5। तो अमोनिया ज्यादा वो डिस्टेंस करेगा कवर ना। देखो, ये पोमेट है, सी जो है पोमेट है ना, तो हम अमोनिया का मास कम है तो अमोनिया ज्यादा डिस्टेंस वो करेगा कवर, सही है। और HCl का मास ज्यादा है तो वो कम डिस्टेंस करेगा कवर, तो आंसर है डी, ठीक है। अच्छा देखो, वो यहाँ पे बोल रहा है अ ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड ब्रोमीन इज प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ अ जार। Brown fumes of the bromine vapor slowly spread through the covered gas jar. What does this happen? Why does this happen? यानी कि जो मेरा लिक्विड ब्रोमीन है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू ब्रोमीन गैस ना। अब वो बोला है ये ऐसा क्यों हो रहा है? ब्रोमीन वेपर इज लेस डेंसर देन एयर, ठीक है। नहीं, ये डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है। जो ब्राउन फ्यूम्स है ना, वो स्प्रेड आउट हो रहे हैं, यानी डिफ्यूज हो रहे हैं ना, तो ये इसका रीजन है डिफ्यूजन, ठीक है। इसमें वो डेंसिटी का कोई ताल्लुक। ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स इन एयर आर मूविंग अराउंड, यस। ये वो मूव कर रहे हैं ना, डिफ्यूज हो रहे हैं दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में, ब्रोमीन और एयर के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। सी क्यों नहीं है? ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलर देन द एयर। नहीं, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं एयर से, ठीक है। और इसका कोई वो ताल्लुक भी नहीं है ना, अभी तो खाली डिफ्यूज हो रहा है, वो ये थोड़ी वो पूछ रहा है कि वो कौन सा पहले ये डिफ्यूज हो रहा है बाद में कौन सा हो रहा है। वो तो जस्ट आपसे पूछ रहा है कि भाई ये आपस में डिफ्यूज हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये आपस में वो मिल रहे हैं, ठीक। दोनों कैसे थे? ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, ये पूछ ही नहीं रहा कि भाई वो फास्टर है या फिर वो स्लोअर है, ये पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो, वो यहाँ पे बोल रहा है
द डायग्राम शोज द मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल प्रोपेनोइट, ये एक मॉलिक्यूल है, काफी ये बुलंदी है, ये क्वेश्चन काफी तो मर्तबा आया हुआ है। अब बोले हाउ मेनी बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर इन द मॉलिक्यूल ना, ये असल में ये बॉन्डिंग का पार्ट है। अच्छा देखो यहाँ पे सबसे पहले जो बॉन्ड को नजर आ रहे हैं उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या है, ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच है तो 3 यहाँ पे आ जाएंगे। ये 2 से हाइड्रोजन से अटैच है, 2 यहाँ पे आ जाएंगे। ये भी 2 हाइड्रोजन से अटैच है यहाँ पे, ये भी 2 हाइड्रोजन से अटैच है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, इन सबको आपस में ऐड कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप आपका जब ऐड करोगे तो आंसर आएगा 17, तो आपका आंसर है सी। अब वो बोल रहा है द boiling point of vapor of various gases found in the air are shown below. If the air is cooled, the first substance to condense is water. If the temperature is lower further, what is the next substance to be condensed? वो बोल रहे हैं कि भाई अगर हम इसको ये कूल कर रहे हैं ना, अगर हम कूल कर रहे हैं तो जो ये वाटर है वो सबसे पहले कंडेंस हो रहा है। बोल रहा है कि इसके बाद कौन सा सबसे जल्दी कंडेंस होगा, जाहिर सी बात है जिसका टेम्परेचर सबसे वो कम होगा वो उतना ही जल्दी कंडेंस होगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो उतनी देर से कंडेंस होगा ना। जिसका इसका ये बॉइलिंग पॉइंट ये उसी हिसाब से होगा ना जिसका वो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसका क्या है -78, तो ये होगा सबसे पहले डिफ्यूज होगा। ठीक है। अच्छा देखो उसके बाद वो बोल रहा है अ कॉलोनिकल फ्लास्क कंटेन कंपाउंड एक्स विच इज प्रेजेंट इन सॉलिड लिक्विड गैस, से तीनों स्टेट में, ठीक है। एक ही है कंपाउंड एक्स ही है, ठीक है, वो इन तीनों स्टेट्स में ये प्रेजेंट है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोले इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इस कंपाउंड एक्स के बारे में वो करेक्ट है, जो कि तीनों स्टेट में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में। A gaseous X molecule has a lower mass than the liquid X molecule. नहीं, लिक्विड और सॉलिड का, लिक्विड गैस या सॉलिड का वो मास से तो कुछ ताल्लुक ही नहीं होता। ठीक है। अगर स्टेट चेंज हो रही है तो मास चेंज थोड़ी होगा, मास तो सेम रहेगा। तो ये गलत है। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। जाहिर सी बात है जब वो चेंज होगा लिक्विड से सॉलिड की तरफ ना, पार्टिकल्स करीब आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो यस इट विल बी बी। तो उसके बाद सी क्यों नहीं है, लिक्विड एक्स इज एट अ हायर टेम्परेचर देन सॉलिड्स। नहीं, ठीक है, ये भी वो ठीक नहीं है, सही। आपके पास ऑप्शन कौन सा था, बी। अच्छा देखो ये पीछे क्वेश्चन वही क्वेश्चन जो मैं इससे पहले करते हुए आ रहे हैं, तो इनको मैं स्किप कर रहा हूँ। On the table shows the boiling point of the element found in the sample of liquid air. Which elements would be gaseous at this? जो इस पे वो गैस होंगे, ठीक है। देखो ये बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि इसका वो मतलब क्या है कि जो इस टेम्परेचर पे कौन कौन से गैस हो सकते हैं। देखो जिनका टेम्परेचर इनसे वो ज्यादा होगा ना, इस -190 से वो ज्यादा होगा, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो गैस होंगे। ठीक है। जिनका भी टेम्परेचर इनसे वो ज्यादा होगा ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो गैस होंगे। अभी आपके पास वो कौन कौन से आपको देख लो, ठीक है। हीलियम है, नियॉन है और नाइट्रोजन है। ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, वो गैस होंगे, ठीक है। इसका आंसर है सी, यानी हीलियम, नियॉन और नाइट्रोजन। अच्छा वो बोल रहे हैं, अच्छा तो ये इस टाइप का कुछ हमने किया है लेकिन ये थोड़ा जो है चेंज करके वो देता है तो स्टूडेंट को करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब वो बोल रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ डार्क ब्राउन गैस एंड इट इज मोर डेंसर देन एयर। A jar containing nitrogen dioxide is sealed with a glass plate and it is inverted on the top of a गैस जार, ठीक है। ऊपर हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो ब्राउन कलर में होती है और एयर से ज़्यादा पोटेंसर है, यानी कि जब हम प्लेट्स हटाएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो नीचे आ जाएगी और एयर ऊपर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पोटेंसर है तो एयर पोलैटर है तो एयर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। द ग्लास प्लेट इज रिमूव्ड, विच one of the following correctly describe the colors inside the gas jar?
आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है। देखो जाहिर सी बात है, देखो कैसे रहें भले ही वो डेंसर हो, लेकिन वो मूव वो करेंगी ना। जब मैं बीच की प्लेट हटा दूंगा तो ये ऐसा नहीं है कि सारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नीचे आ जाएगी और ये ऊपर चले जाएगा। ये लिक्विड में होता है, जो इमिसिबल होता है, उनकी डेंसिटी का डिफरेंस होता है, तो ये चीज़ लिक्विड में होती है। ठीक है। ये चीज़ वो गैस में नहीं होती। गैस में भले ही कोई गैस अगर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो तब भी वो मूव करेगी और ये आपस में मिक्स ही तो रहेंगे। ठीक है। तो जैसे कि अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर ये ब्राउन है, तो एक अच्छे उसने कहा है ना कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे भी वो ब्राउन होगा, यहाँ पे भी वो ब्राउन होगा। जब ये प्लेट हटा दूंगा ना तो पूरे में ही ऊपर नीचे दोनों तरफ वो ब्राउन होगा। ठीक है। तो ये आंसर है। डार्क ब्राउन होगा वो लाइट ब्राउन होगा। एक डार्क ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, ये आप गैसेस में ये बता नहीं सकते क्योंकि इनकी जो होता है बहुत रैंडम होता है। ठीक है। अब वो बोले विच प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस अफेक्ट द रेट ऑफ एट विच द गैस। अब ये मैंने सब, ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, यही है। बाकी आपका बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी और सॉल्युबिलिटी इन वाटर कुछ भी वो मैटर नहीं करता।